सकता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं, ला भी सकते। मेरा मेरा सवाल ये है कि मैं आपकी बात से एग्री हो गया कि टैक्स बेस बढ़ाना चाहिए। अब टैक्स बेस नहीं बढ़ रहा है, इसका सर एक ही कारण हो सकता है कि आमदनी नहीं बढ़ रही है ना। अगर हम ऐसा सिस्टम चला रहे हैं जहां पे उस 1.5 करोड़ को हम एक्सपेंड ही नहीं कर पा रहे हैं, वो 2.5 लाख से ऊपर लिमिट ही नहीं, मतलब बढ़ते नहीं रहे लोग, तो फिर आई एम सॉरी टू से कि हम बहुत इनएफिशिएंट सिस्टम चला रहे हैं जहां पे लोगों की आमदनी नहीं बढ़ पा रही है। तो या तो हमारी इकोनॉमी में फॉल्ट है, थिंकिंग प्रोसेस में फॉल्ट है, या हम जो आपने बचपन में निबंध लिखा था वो निबंध आज भी चल रहा है। क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि या तो बहुत गंभीर समस्या है ये। उसके हाँ बोलिए। मुझे जवाब देने का मौका दीजिए, मुझे जवाब देने। देखिए, जिस के शेप्ड रिकवरी की नीरज हम बात करते हैं, हम भले ही जब हम सरकार की नीतियों को सपोर्ट करते हैं, हम सरकार के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और ठीक भी है, पर के शेप्ड रिकवरी से हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते। जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, उनकी टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, वही लोग टैक्स ज्यादा दिए जा रहे हैं। पर जो लोग गरीब हैं, गरीबी की रेखा के आसपास हैं, जो मार्जिनाइज हैं, 25,000 से नीचे या 25,000 के आसपास पर मंथ कमाते हैं, उनकी इनकम बढ़ नहीं पा रही है। यही ये जो आप बात कह रहे थे इनएफिशिएंसी की, ये यहीं पर आ रही है कि रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअरर। जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ है, जो ऑक्सफैम की अभी हाल में रिपोर्ट आई थी नीरज, कि 1% लोग 40% वेल्थ होल्ड करते हैं इस देश की। जीएसटी नीचे के लोग 64% देते हैं, ऊपर के लोग बाकी का 36% देते हैं, जो बॉटम हाफ ऑफ पॉपुलेशन है। तो ये भले ही ये आंकड़े एक्यूरेट ना हो, भले ही आंकड़े कोई प्रोपेगेंडा हो या सरकार के खिलाफ एजेंडा हो, जो भी हो, हम उसमें नहीं जाते, पर ये फैक्ट है कि हम इस बेस को नहीं बढ़ा पाना, या तो टैक्स इवेजन को हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वाकई में इस देश की जनता पर मंथ या पर एनम उतना नहीं कमा पा रही है कि वो देश की प्रगति में, देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान टैक्स के जरिए दे सके। तो यही रीजन है कि सरकार का जो एल्बो रूम है वो कम हो जाता है। आप एग्जेम्पशन, जैसे ही छोटी सी एग्जेम्पशन देते हैं, आपकी टैक्स कलेक्शन एकदम 30,000, 40,000, 50,000 करोड़, 10,000 करोड़ का एकदम छोटी सी अमेंडमेंट से फर्क पड़ जाता है। बस यहीं आके गाड़ी नीरज रुक जाती है। मुझे लग रहा है यहीं पर सबसे ज्यादा चिंतन करने की जरूरत है। ये चिंतन इसलिए भी करना चाहिए कि अगर आप वो 40% आमदनी या 1% आमदनी जिनके वो ऑक्सफैम की रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, वो इसीलिए है ना क्योंकि आप सिस्टम को ठीक नहीं कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा बढ़ेगा। वो कोई चोरी करके थोड़ी बढ़ रहा है, वो इसी सिस्टम से जनरेट हो रहा है और आप उस सिस्टम को चेक करना नहीं चाहते। मैं तो अब समझ में नहीं आती बात कि ये कैसे सिस्टम चल रहा है कि आप पर कैपिटा नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आप 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन की बातें कर रहे हैं, पर कैपिटा देखा आपका क्या है, उसमें इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो फिर आपकी सी ग्रोथ बन रही है। अब ये तो मुझे याद आ रहा है यूपीए 2 के जमाने की कि ग्रोथ हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहे हैं। सुबह सर ये कैसी ग्रोथ हम देख रहे हैं कि टैक्स बेस नहीं बढ़ रहा है, टैक्स पेयर नहीं बढ़ रहे हैं, खाली रिटर्न फाइल हो रहे हैं, तो ये कौन सी ग्रोथ चल रही है आज देश में? ग्रोथ नहीं चल रही है। ग्रोथ जो बढ़ रहा है वो एनेमिक ग्रोथ रेट है। इसके बारे में पूरा डिस्कशन कई बार हो सकता है, लेकिन बात यह है, जब हम टैक्स पेयर्स की बात कर रहे हैं, जब हम सर्विस, इंडिया में जब 60%, 57% सर्विस पेइंग सर्विस सेक्टर है, तो उसमें नेचुरली हम पर्सनल इनकम टैक्स का रेट को और नंबर्स बढ़ेंगे, इसका डिस्कशन ये मुझे बिल्कुल ही अजीब लगता है। हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब इनकम ही लोगों का आ रहा है उस स्रोत से, जिस स्रोत टैक्सेबल प्रॉपर्ली नहीं है, तो आप पर्सनल इनकम टैक्स का रेट्स को चेंज करके कुछ बहुत ज्यादा लोगों को टैक्स रेट्स में नहीं आ पाएंगे। एक सिंपल सी बात है कि जीएसटी, मैं फिर से जीएसटी की तरफ जा रहा हूं कि जीएसटी रेट्स में चेंज करने से कहीं आपको ज्यादा बैंग फॉर द बक्स मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग, क्योंकि अभी बहुत जितने लोग आप इनकम टैक्स में देख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग जीएसटी नंबर्स में रिकॉर्डेड हो चुके हैं। वो चाहे मिडिल इनकम के हो या लोअर इनकम के ग्रुप में हो, बट वो जीएसटी नंबर्स में है। हम एमएसएमई सेक्टर में 66 मिलियन हमारे एमएसएमई है, जिसमें से करीब अबाउट 20 मिलियन के करीब एमएसएमई जीएसटीएन में नंबर में आ चुके हैं। लेकिन ये नंबर्स और ये डेटा को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बाई जीएसटी में डिफरेंट रेट्स लाने का, प्रैक्टिकल रेट्स लाने का। तो इसी वजह से टैक्स नहीं बढ़ रहा है। इसलिए पर कैपिटा इनकम से इसको जोड़ना कोई, मुझे नहीं लगता है उससे कुछ हम आगे बढ़ पाएंगे। हम पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स को, मैं कोहली जी से सहमत हूं कि अगर हम रेट्स को हम आगे नीचे करें तो एक तरफ उससे बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सैलरीड इनकम को ही आप टैक्स चेक करेंगे।
और सैलरीड इनकम धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी में धीरे धीरे इनफैक्ट काफी तेज रफ्तार से बदल रहा है। ज्यादातर इनकम सैलरी से नहीं आ रहे हैं या फुल इनकम सैलरी से नहीं आ रहे हैं। वो ट्रैकिंग कहाँ से होगा? इसीलिए सबसे बड़ा ये इस चीज को, ये जो एक फंडामेंटल शिफ्ट हो गया इन इकोनॉमी में, उस शिफ्ट को टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको समझानी है। और इसको ना समझने का एक बहुत बड़ा वजह है कि हमारे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफाइड नहीं है। अभी कुछ एक आध साल पहले ही सीबीएसई और खोली जा रहा हूं मैं आपको। तो इसी वजह से छोटा सा कमेंट नीरज, छोटा सा कमेंट। हाँ, एक बार वो कंप्लीट कर लें सुमन साहब, फिर आता हूं आपके पास जी। तो वो जो टैक्सेशन सिस्टम्स है, उसको, उस चीज को अगर से नहीं समझाया जाएगा तो टैक्स में जो हम जो एक्स्ट्रा टैक्सेशन कह रहे हैं थ्रू पर्सनल इनकम टैक्स, जिसका आज बेसिक आलोचना कर रहे हैं, वो नहीं होगा। ग्रोथ में क्यों नहीं हो रहा है, ग्रोथ जा रहा है, वो अलग चीजें हैं, दैट वी कैन डिस्कस एट सम अदर टाइम कि ग्रोथ में क्या क्या स्टिमुलस देना चाहिए, ग्रोथ में किस तरह के। सुमन सर, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमारा जो ट्रैकिंग सिस्टम है वही डिफोकस्ड है। वो डिफोकस है, और वो इसलिए क्योंकि हमारी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर बन चुका है, उस स्ट्रक्चर से टैक्स सिस्टम का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के इनकम स्रोत सैलरीड इनकम से नहीं आ रहा है। तो इसलिए उसमें आप चाहे जितना भी चेंज करने की कोशिश करें, आप बहुत ज्यादा कर नहीं पाएंगे। वेल्थ टैक्स इज अ गुड आइडिया, बट वेल्थ टैक्स शायद किसी भी गवर्नमेंट के लिए, मतलब इंडिया में अभी फिलहाल लाना विल बी डिफिकल्ट, इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। लाए तो इट इंटरेस्टिंग आइडिया, अच्छी बात है, बट वो दिखाने के लिए हो सकता है। कोहली जी, आप इसमें कुछ ये जो जो शुभम सर कह रहे हैं, कोई एक डिफरेंट सिचुएशन है, उसको टैकल करने की जरूरत है, जो कि जीएसटी के पैरामीटर में आती है। शुभमन जी बहुत मैं शुभमन जी के बात बहुत उनकी इज्जत करता हूं, पर थोड़े से मैं, क्योंकि मेरे पास आंकड़े रहते हैं, मैं टैक्स से सीबीडीटी से कनेक्टेड रहता हूं, तो जो जीएसटी के रजिस्ट्रेशंस हैं वो 20% ऑफ 6.6 नहीं है। 20% तो 3 करोड़ 20 हो जाते हैं, वो 1.5 और 2 करोड़ के बीच में, 2 करोड़ के आसपास टोटल रजिस्ट्रेशंस है। दूसरा, उन्होंने सर्विसेज की बात करी, तो सर्विसेज पे अभी जो सिस्टम है नीरज टैक्सेशन का, सर्विसेज पे टैक्स इवेजन इस समय, अगर आप अच्छी क्वालिटी की सर्विस दे रहे हैं, बहुत कठिन है, क्योंकि उस पे एक सेक्शन 194J होता है, आपको पेमेंट करते टाइम टीडीएस काटना ही काटना है। और जो सिस्टम सरकार, मुझे देखिए हैरानी क्यों हो रही है, हैरानी इसलिए हो रही है कि सरकार ने पूरा का पूरा ये जो एआईएस एक नया आया है, जो लोग समझते हैं एआईएस को, मैंने उसका नाम रखा हुआ है आईना, इसे समझिए, हालांकि उसका नाम एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है। वो उसमें इतने सॉफ्टवेयर ट्रैप्स डाले हुए हैं कि आपके लिए टैक्स इवेजन करना सर्विसेज लेवल पे बहुत ही मुश्किल काम होता है। छोटा छोटा, आप कोई इलेक्ट्रिशियन सर्विस दे रहा है, प्लम्बर सर्विस दे रहा है, कारपेंटर दे रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सर्विसेज सेक्टर की बात कर रहा हूं ओवरऑल। उसमें टैक्स इवेजन इस समय बहुत कठिन है। भाई यहीं पर मेरी चिंता आती है कि आपने अगर सारे के सारे लूप होल्स टैक्स के बंद कर दिए हैं, और अब टैक्स इवेजन इतना आसान नहीं है, कैश की डीलिंग्स कम हो गई हैं, आप दुकान से 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं, सामान नहीं खरीद सकते हैं, किसी को पेमेंट नहीं कर सकते हैं। इतना एयर टाइट करने के बाद भी नीरज, हमारा जो टैक्स बेस नहीं बढ़ रहा है, बस यहीं से मेरी चिंता शुरू होती है। क्या ये बताता है कि अब बहुत ज्यादा लोग ऐसे नहीं बचे हैं जिनसे आप और टैक्स ले सकते हैं? क्या अगर ये ऐसा बताता है तो फिर वही पर कैपिटा वाली चिंता वापस आ जाती है। और अगर ऐसा नहीं है तो अभी फिर और भी चेक पॉइंट्स लाने की जरूरत है कि जो लोग सैलरीड के नहीं है, जो लोग बिजनेस इनकम कमाते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, कैपिटल गेन है, गोल्ड में डील करते हैं, आड़ती है, क्या वो लोग पूरा टैक्स नहीं दे रहे हो? अगर नहीं दे रहे हैं तो उनके लिए चेक पॉइंट्स आज तक क्यों नहीं बनाए गए? ये मैं नीरज ऐड करना चाह रहा था। जी, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं और मैं इसी पॉइंट से आगे भी बढ़ाऊंगा, सुनील सर भी इसमें शामिल करता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, मान लीजिए आपके घर में कोई एक बंदा आता है जो आपकी हॉब की सर्विसिंग करता है, 800 रुपये चार्ज करता है और दिन में 3-4 अटेंड करता है, कम से कम 3000 रुपये वो एक दिन में बना लेता है। महीने का जोड़ लीजिए आप, मुझे बताइए वो कहाँ टैक्स देता है, और वो क्या 2.5 लाख से ज़्यादा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? मुझे इसका जवाब चाहिए। ब्रेक के बाद इस पर बातचीत करेंगे।